हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे माघ महीने की अमावस्या की, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। माघ के महीने को हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत पवित्र माना जाता है। वैसे तो इस महीने के हर दिन को स्नान दान आदि के लिए बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन माघ महीने की अमावस्या तो अत्यंत ही पुण्यदायी मानी जाती है। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन व्रती को मौन धारण करते हुए दिन भर मुनियों सा आचरण करना पड़ता है। इसी कारण ये अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाती है। इस साल यानी 2021 में 11 फरवरी दिन गुरुवार को मौनी अमावस्या पड़ रही है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में आते हैं, इसलिए मौनी अमावस्या संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ और पावन अवसर बन जाता है। इस दिन पवित्र नदियों और तीर्थस्थलों में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। मौनी अमावस्या को मौन व्रत रखने का अत्यंत ही महत्व है। ये व्रत मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में रखने की प्रेरणा देता है। धीरे धीरे अपनी वाणी को संयत करके अपने वश में करना ही मौन व्रत है। कई लोग इस दिन से मौन व्रत रखने का प्रण करते हैं। इस दिन मौन व्रत धारण करके ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद मौन व्रत रखकर एकांत स्थल पर जाप आदि करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। स्नान जप के बाद हवन दान करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है। सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरिभक्ति से, त्रेता में ज्ञान से, कलयुग में दान से, वही फल माघ मास में संगम स्नान से मिलता है। यदि त्रिवेणी के संगम या अन्य किसी तीर्थ स्थान पर जाने का सामर्थ्य नहीं है, तो घर में ही प्रातः काल उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि तथा स्वर्ण जो भी आपकी इच्छा हो दान देना चाहिए। इस दिन तिल दान भी उत्तम कहा गया है। इस दिन पीपल के पेड़ में अर्घ देकर परिक्रमा करें और दीप दान करें। जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं हो, वे मीठा भोजन करें। धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।